श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 21 अगस्त 2022 का दिन है, दोपहर के 2:44 हो रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम करते हैं स्पेशल एनालिसिस आने वाले हफ्ते के लिए। उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ रेगुलर टच में होंगे और वीडियोस भी देख रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा अपडेट्स आपको मिलें और आप हर इवेंट के बारे में अपडेटेड रहें, तो हमारा टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली ज्वाइन कर लें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपके सामने कोड लगा हुआ है, इसको स्कैन कर लें या जाकर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लें, आपको सारी डिटेल्स चैनल के बारे में मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल 100% फ्री है, ओपन है। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली मेरी आपकी फैमिली है, तो इसे आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि वीकडेज में लाइव मार्केट में भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो पे। सिल्वर अब नहीं रुकेगी, अब 50,000 पक्का है। दोस्तों, सिल्वर में क्या होने की संभावनाएं हैं, क्या आने वाले हफ्ते में हो सकता है 22 से जो ये 26 का हफ्ता है, 22 से 26 का, इसमें हमें सिल्वर में किस तरह की मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। संक्षेप में टू द पॉइंट बात करेंगे, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के बात करेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं, नो बकवास, ओनली ज्ञान जो आपके काम का होगा। सबसे पहले देखते हैं लास्ट वीक में हुआ क्या। लास्ट वीक हमने 58,501 का हाई देखा है, 55,256 का लो देखा है। मैंने वीडियो में आपसे क्या बोला था लास्ट वीक के, मैं वीडियो प्ले नहीं करता, मैं सीधे आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या बोला, तो आप जाके चेक करिएगा। मैंने कहा था कि 59,600 के नीचे, 59,600 के नीचे जब तक सिल्वर ट्रेड हो रहा है, सिल्वर के लिए 60,000 के जो ड्रीम्स हैं वो पॉसिबल नहीं है। और सिल्वर ट्रेडर्स को केवल और केवल एग्जिट ऑन राइज करना चाहिए, ना कि बाइंग करनी चाहिए। बाइंग पूरी तरह से निषेध है। और आप देखें तो 3,000 पॉइंट की मूवमेंट दिखी, और ये जो कैंडल है इसको प्योर रेड कैंडल बोलते हैं। प्योर रेड कैंडल एक डिक्लाइन का प्रतीक होती है। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, उसको बड़े गौर से सुनिएगा। एक सपोर्ट बताने जा रहा हूं जिसको हम रामबाण सपोर्ट बोलते हैं। वो सपोर्ट है 53,900, यहां से 1,600 पॉइंट नीचे, उससे ऊपर एक छोटू सा सपोर्ट है, छोटू सा, बहुत छोटा सा, 54,800 के पास, बहुत छोटा अनइम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी 53,900। 53,900 अगर मार्केट तोड़ देती है, उसके नीचे निकल जाती है, तो फिर मत पूछिए क्या होगा। अगर उसके नीचे वीकली क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं 48 से 51,000 के भाव देख रहा हूँ। फिर बोलूँगा, 48 से 51,000 के भाव देख रहा हूँ। वीकली चार्ट पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है, सेल ऑन राइज क्लियर कट दिख रहा है। सपोर्ट बता दिया मैंने, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा 57,400 के आसपास, 57,400। वो निकल जाता है तो इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है 58,400, और अगर ये भी निकल जाता है तो फिर 59,600। 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट। सपोर्ट मैंने बोल दिया आपसे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, छोटा सपोर्ट, नन्हा मुन्ना सपोर्ट 54,800 के आसपास है, वो टूट जाता है 53,900, 53,900, 54,800, वो ब्रेक हो जाता है। आई कांट सी एनी मेजर सपोर्ट टिल 51,000, 48,000। क्लियर। अब बात करते हैं ऊपर में रेजिस्टेंस की। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है अभी के लिए 57,400, वो टूट जाता है 58,400, वो टूट जाता है 59,600।
दिमाग में बिठा लीजिए, किसी का वीडियो, किसी की बात, किसी की चाल, किसी का कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं फंसना है। केवल एक टू द पॉइंट बात याद रखनी है कि हम जो बात करते हैं, मैं जो बात करता हूं हवा में करता नहीं हूं, चार्ट के बेसिस पर करता हूं, आपके सामने करता हूं। जो कुछ मैं बताता हूं, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, वो सारी सामने बताता हूं, दिखाता हूं, क्यों दे रहा हूं ये भी बताता हूं। कोई ऐसा नहीं है कि अभी यहां ये देख लीजिए, वहां वो देख लीजिए, नहीं। पेड हो या फ्री हो, अगर वीडियो है तो वो सबके लिए है। तो आइए इन चीजों को नोट करें, इनको कॉपी पे लिखें ताकि ये हमें याद रहे। नोटपैड पे लिखें, हो सके तो अपने ट्रेडिंग रूम में एक वो लगा लें, जो मार्कर बोर्ड होता है ना छोटा सा, उसको लगा लें, उन पे हम लेवल लिख सकें। ये सब काम करिए, बहुत फायदा देगा आपको। छोटी छोटी चीजें आपके ट्रेडिंग बिहेवियर को चेंज करती हैं, लॉन्ग टर्म में आप में इंप्रूवमेंट लाती हैं। कोई काम अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए ये एज अ बिजनेस आप इसको लेकर चल रहे हैं, तो केवल इससे कमाने के बारे में मत सोचिए, इससे सीखने के बारे में सोचिए। देखिए, अर्निंग इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। Sustainability is more important than earning. You need to sustain, you have to sustain for a longer period of time. हमें ये नहीं करना है कि हमने आज ही सारे पैसे बना लिए या आज ही हमने सारे पैसे गवा दिए, नहीं जी। हमें एक सस्टेन्ड बिजनेस मॉडल में जाना है जो लॉन्ग टर्म हमारे साथ चल सके। जो मुझसे जुड़ने आते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं बहुत कम लोगों के साथ, कोई लंबा चौड़ा मेरा सेटअप नहीं है, कोई बहुत लंबे चौड़े 100 250 लोग 200 लोग कॉलिंग में बैठते हो, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं हम लोगों के साथ, चाहे मैं मेरे वीडियोस हों, उनको भी मैं इस तरह से नहीं बनाता कि वो मासेस के पास जाएं। इस तरह से हम क्लिक बेट्स यूज़ नहीं करते, थंबनेल्स ऐसे नहीं बनाते कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी वहाँ आके वीडियो देख रहा है, नहीं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी लोग हमसे जुड़ें, चाहे किसी भी माध्यम से हो, टेलीग्राम के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे मेरे कुछ जो प्लान्स हैं उनके माध्यम से हो, मुट्ठी भर लोग हों, गिने चुने लोग हों, उंगलियों पे गिने जा सकते हो इतने लोग हों, लेकिन उनका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं सोचता कि कुछ भी करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास ले आएँ, उनको जोड़ लें और फिर उसके बाद हम उनको रिस्पॉन्ड ना करें। वो चीज़ें लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही में सस्टेन करना चाहते हैं मार्केट में, तो चीज़ों को समझिए, उनको बिजनेस की तरह लीजिए, उनको उनका एक ऐसा सेटअप तैयार करिए जो सस्टेनेबल हो लॉन्ग टर्म में, चाहे मार्केट हो या कोई और बिजनेस हो। और मैं इतने साल से ये बात लगातार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मेरे जैसे और लोग भी कह रहे हैं, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि अगर आप MCX में, इक्विटी में पैसा कमाना चाहते हैं, सीरियसली पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसको अपने किसी और बिजनेस की तरह सस्टेनेबल बनाइए, कंसिस्टेंट बनाइए। बड़ा प्रॉफिट या बड़े लॉस के बारे में मत सोचिए। इसको आप इस तरह से सोचिए कि अगर मैं 10 लाख रुपए की पूंजी लगा रहा हूं तो मुझे 50,000 रुपए का या लाख रुपए का ही रिटर्न चाहिए। और अगर आप ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे डिसाइड करेंगे, तो आप ज़्यादा लंबा मार्केट में काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये है मेरा चांदी के ऊपर अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को बताइएगा चैनल के बारे में, और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं गोल्ड का, देखिए आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब, आपका बेल आइकन दबाना, यही मेरे लिए मोटिवेशन है, जिसके इन टर्न मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे सकता हूं। बाकी डरिए किसी भी चीज़ में नहीं। ऐसा नहीं है कि जो लोग 58,000 60,000 पे फंसे हुए हैं उनको ये रेट वापस नहीं मिलेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, आपके पास जो पैसा है उसको आप कितना स्मार्टली यूज़ करना जानते हैं। जब पिछली बार भी सिल्वर 54,000 के पास था, तो मैंने, जो बहुत से लोग ऊपर फंसे हुए थे, उनसे मैंने कहा था 53,800 53,900 का स्टॉप लॉस डालो, 54,200 के पास बाइंग कर लो। इवन हमने अपने क्लाइंट्स को भी बाइंग दिया था, 54,200 के पास बाइंग करो, 53,800 700 के नीचे नहीं गया तो आपको 59,500 600 तक का बाउंस मिल जाएगा। और 59,300 मुझे लगता है जो हाईएस्ट लेवल रहा है वो ये है, देखिए 59,420 59,420 ही कर गया ये।
बायर्स के साथ। तो इस तरह से लेवल अगर आप ऊपर के भी फंसे हुए हैं लेकिन आपके पास पूंजी है तो आप वो गैप को ब्रिज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है या आपने सारा पैसा एक जगह पे आपने लगा दिया, देखिए आपको 10 में से 8 बार प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि आपको लगता है यार मैंने मोटा किया है तो मुझे मोटा मिलेगा, तो आप क्या करते हैं बड़े काम कर लेते हैं, तो 10 में से 8 बार चीजें आपके फेवर में चली जाती हैं। लेकिन जब वो 1 या 2 बार नहीं जाती तो फिर वो सब कुछ खत्म कर देता है। ऐसा ट्रेड करने से क्या फायदा कि हम मार्केट से ही खत्म हो जाएं। हम छोटी ट्रेड करें, थोड़ा टाइम लगे। मेरे पास लोग आते हैं जी हमने 600 से सेल कर दिया एनजी, या हमने 550 से सेल कर दिया एनजी। अब उनसे पूछो तो 550 पे सेल किया, 555 पे सेल किया, 560 पे सेल किया, 570 पे सेल किया, 575 पे सेल किया, 5 लॉट 580 तक कर दिए, एवरेज आ गया 570 का। अब उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, वो नहीं निकल पाएंगे। आपने इसी तरह से एक तरीका बनाया, आपने चार्ट देखा, आरएसआई आपने समझा, उसके बाद आपने रेजिस्टेंस को समझा, आपने 5 रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिए 550 से 750 के बीच में। आपने 550 पे सेल किया, 600 पे सेल किया, 650 पे सेल किया, 700 पे सेल किया, 750 पे सेल किया। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ एज अ बिजनेस। मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, लेकिन एक बंदा जिसने 5 के 5 लॉट एक जगह पे सेल कर दिया और एक बंदा जिसने उसको रेजिस्टेंस के हिसाब से, आरएसआई के हिसाब से बांट दिया ऊपर के लेवल्स में, तो सक्सेसफुल कौन होगा? जिसने उसको ग्रेजुअली बांटा हो, क्योंकि उसको प्रॉफिट बुक करने का, अब 740 से एनजी 590 आ गई तो वो कम से कम उस मैक्सिमम चंक का प्रॉफिट बुक कर सकता है। हो सकता है जो नीचे वाला हो वो भी आपका एवरेज में जाके प्रॉफिटेबल हो जाए। ये तरीका होता है एक बड़ी मूवमेंट को कैप्चर करने का। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको सीखिए, अपने बिजनेस प्लान को अपनी कैपिटल के हिसाब से बनाइए, ना कि और लोगों की ट्रेड को देख के कि फला आदमी तो यूट्यूब पे 20 लॉट कर रहा है, 50 लॉट कर रहा है, 10 लाख कमा रहा है, 20 लाख कमा रहा है। उसका कोई मतलब नहीं है, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको केवल वही मिलेगा जितनी नॉलेज आपकी है, जितना रिस्क आप ले सकते हैं, जितनी कैपिटल आपके पास है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ अपने वीडियोज़ में भी, अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलता हूँ, आप लोगों को भी यही बोल रहा हूँ कि उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, जितनी चादर हो पैर उतने ही फैलाइए, नहीं तो ठंड लगेगी। अब मुझे आगे आदेश और आशीर्वाद दीजिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।